हाय ऑल। तो इस क्वेश्चन में क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि स्टैटिक मेथड के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो पूरा एक्सप्लेनेशन हमने उसका दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको बिहेवियर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इनिशियलाइज द डेटा इन जावा? वो कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों का यूज करते हुए आप डेटा को इनिशियलाइज करने का एक बिहेवियर अपनाते हो। तो समझना पहले ध्यान से। डिक्लेरेशन का मतलब डेटा प्रोवाइड नहीं हुआ। अभी सिर्फ डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि अभी डेटा प्रोवाइड नहीं हुआ। डिक्लेरेशन का मतलब होता है वेरिएबल जस्ट बना है मेमोरी के अंदर, वो स्पेस सिर्फ बना है। अभी उस स्पेस के अंदर वैल्यू डाली नहीं है तुमने। तो जावा में डेटा इनिशियलाइजेशन के अलग अलग तरीके हैं। पहला तो तरीका क्या है कि जब उसको डिक्लेयर करो तभी तुम उसको इनिशियलाइज कर दो। डिक्लेरेशन के समय इनिशियलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ही वैल्यू दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास हमने बनाई, क्लास ए। हमने एक ब्रैकेट ओपन किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर हमने कंप्लीट कर दिया। एक वेरिएबल मैंने यहां पर डिक्लेयर किया इंट ए, और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन के समय ही इनिशियलाइजेशन। इंट प्रकार के वेरिएबल एक को डिक्लेयर करते ही मैंने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 10 से। इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन के समय इनिशियलाइजेशन, राइट। और जब हम प्रिंट कर रहे होंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में ए को, तो हमें वैल्यू 10 मिल रही होगी। यह सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है। जब भी आप देखते हो कि एक वेरिएबल बना लेते हो और उस वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू, अब ये जो वेरिएबल है बेसिकली लोकल वेरिएबल है क्योंकि मेथड के इनसाइड बना हुआ है। ये जो वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है क्योंकि मेथड के इनसाइड बना हुआ है, राइट। लेकिन जो हमको तरीके डिस्कस करना है वो तरीके क्या है कि वो डिफरेंट वेज कौन से हैं टू इनिशियलाइज द डेटा के लिए। तो हमारे पास में पहला जो तरीका फेमस है वो होता है क्या? कंस्ट्रक्टर के द्वारा इनिशियलाइजेशन। आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है तुम्हारे पास में सेटर का यूज करते हुए। सेटर मेथड का यूज करते हुए आप डेटा को सेट कर सकते हो। कहानी क्या है वो सुनो आप बड़े ध्यान से। स्टोरी। और जब आपने स्प्रिंग कोर पढ़ा होगा, स्प्रिंग बूट पढ़ा होगा, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। वहां पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन, बहुत सारे और भी इंजेक्शन होते हैं। लुकअप मेथड इंजेक्शन होता है, वैल्यू बेस्ड इंजेक्शन होता है एनोटेशन के व्याप पर। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्शन अलग होते हैं, बट चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं। कोर जावा के जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने बोला कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप डेटा कैसे सेट करते हो, इनिशियलाइज कैसे करते हो, और सेटर का यूज करते हुए कैसे इनिशियलाइज करते हो, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम पहले कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए इनिशियलाइजेशन देखते हैं। सुनो कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर मतलब क्लास के नाम के जैसा ही बनने वाली एक मेथड, जिसको तुम स्पेशल टाइप की मेथड बोलते हो, जिसका नाम क्लास के नाम के जैसे ही होता है, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो वहां पर तुम्हें वैल्यू पहले से डालनी पड़ेगी। जो मैं यहां पर बोल रहा हूं सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कहानी तो ये है। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है सर कि जब तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसके अंदर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया जाता है। ये जो मैंने लाइन बोली है, इस लाइन का यूज करते हुए तुम कैसे वैल्यू प्रोवाइड करते हो इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर या डेटा के अंदर, जिनको तुम डेटा मेंबर्स भी बोलते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने एक क्लास बनाया, क्लास, और तुमने इस क्लास का नाम रख दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट का एस कैपिटल, क्योंकि क्लास का नेमिंग कन्वेंशन यही बोलता है कि फर्स्ट लेटर क्लास का कैपिटल होना चाहिए। तुमने यहां पर एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग ऑफ नेम, एक वेरिएबल बना दिया तुमने इस स्टूडेंट की एज। दो वेरिएबल तुमने बना दिए। अभी वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर हुए, इनिशियलाइज नहीं हुए, अभी वैल्यू उसके अंदर डला नहीं है। क्लियर?
तो अब वैल्यू डालना है। तो मैंने बोला कि हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज, राइट। तो यहां पर जब हम स्टूडेंट, क्योंकि अब मुझे कंस्ट्रक्ट बनाना है तो इसके नाम के जैसे ही मुझे यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट। यहां पर मैंने वेरिएबल बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर यहां पर जो वेरिएबल तुम बनाओगे इंस्टेंस वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। तो स्ट्रिंग ऑफ नेम तुमने यहां पर बनाया, कॉमा इंट ऑफ एज तुमने बनाया यहां पर, और तुमने इनिशियलाइज कर दिया यहां पर नेम, नेम इक्वल टू, और यहां पर फॉर एग्जांपल नेम, नेम डाल दो। यहां पर अगर तुम्हें डिफरेंस क्रिएट करना है यहां पर, तो इसका नाम कुछ और ले लो, इसका नाम कुछ और ले लो। तो तुमने यहां पर ले लिया फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग ऑफ एन, और यहां पर ले लिया इंट ऑफ ए, एज के लिए ए जी, और एन ए, तो एन ए से तुमने इनिशियलाइज कर दिया, और यहां पर तुमने इस एज को इस एजी से इनिशियलाइज कर दिया। अब डिस्प्ले करना है डेटा, तो तुम एक मेथड बना लेते हो। तो तुमने एक मेथड बना लिया वॉइड ऑफ डिस्प्ले करके, और प्रिंट करवा दिया इसके अंदर एसओपी। तुमने नेम को प्रिंट करवा दिया, तुमने यहां पर नेम प्रिंट करवा दिया, मतलब यहां पर नेम प्रिंट करवा दिया डबल कोट के अंदर, फिर यहां पर तुमने प्लस कॉन्कैटिनेशन कर दिया, तुमने ये प्रिंट करवा दिया। अब तुम मेन मेथड के अंदर जब तुम यहां पर एक क्लास टेस्ट लिखोगे, उस टेस्ट क्लास के अंदर एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाओगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करोगे, और यहां पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू ऑफ स्टूडेंट, और यहां पर वैल्यू प्रोवाइड करोगे। तुमने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल अभी, कॉमा एज तुमने डाल दिया यहां पर सपोज 26। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही तुमने वैल्यू यहां पर डाली, मतलब कंपलसरी है, आपको कंपलसरी है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वैसे ही आप वैल्यू प्रोवाइड कर दो। और यहां पर आपने S1 की हेल्प से इस डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया। जब भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और डेटा इनिशियलाइज हो जाएगा। जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, एक कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, कब? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और डेटा इनिशियलाइज हो जाए, और कंपलसरी है, ऐसा नहीं है इस फील्ड के अंदर बाद में आप डेटा डाल दो, नहीं। यहां पर डेटा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जो यहां पर तुमने एक इसको कॉल करने के लिए जो तुम्हारे पास में पैरामीटर है उनके हिसाब से वैल्यू यहां पर डालना ही पड़ेगी, कंपलसरी है। लेकिन अगर बात करो सेटर मेथड से इनिशियलाइजेशन का तरीका क्या है, तो सेटर मेथड से इनिशियलाइज, हम पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर सेटर मेथड्स के थ्रू डेटा को इनिशियलाइज करते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे, सेटर का यूज करते हुए, जिसको हम सेटर इंजेक्शन बोल देते हैं, सेटर के थ्रू डेटा को सेट करना, इनिशियलाइज करना बोल देते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अब वो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हुए, और फिर सेटर मेथड का यूज करते हुए, फिर सेटर मेथड का यूज करते हुए, फिर सेटर मेथड का यूज करते हुए, फिर सेटर मेथड का यूज करते हुए डेटा को तुम इनिशियलाइज करोगे, प्रोवाइड कर दोगे। तो एक हमारे पास में जैसे तुमने क्लास बना ली, और क्लास के अंदर तुमने क्लास का नाम ले लिया सपोज कार, यहां पर तुमने वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग ऑफ मॉडल, और यहां पर तुमने इसका प्राइस डिसाइड नहीं किया अभी, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है। अब यहां पर तुमने सेटर मेथड लिख ली, तो सेटर मेथड के लिए तुमने यहां पर वॉइड ऑफ तुमने बोल दिया सेट कार करके एक मेथड बना ली, और इसके अंदर तुमने स्ट्रिंग ऑफ एम डाल दिया, एक वेरिएबल, ये भी लोकल वेरिएबल है, लेकिन ये हमारे पास में पैरामीटराइज मेथड। अब इस मॉडल को तुम इनिशियलाइज करना चाहते हो, इस मॉडल को तुम इस एम के थ्रू इनिशियलाइज करना चाहते हो, इस प्राइस को तुम इस पी के थ्रू इनिशियलाइज करना चाहते हो, एक मेथड बना दी डेटा को प्रिंट करने के लिए डिस्प्ले, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट लो, एसओपी करवा दिया तुमने मॉडल को और प्राइस को। और जब तुमने यहां पर एक टेस्ट क्लास लिखी होगी, क्लास ऑफ टेस्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पर तुमने क्या इस कार का ऑब्जेक्ट बनाया होगा C1 इक्वल टू न्यू ऑफ कार। अब यहां पर तुमने पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहां पर जब तुम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद मेथड को कॉल करोगे जैसे C1 डॉट, और तुमने यहां पर किया सेट कार, तो हमने तुमने यहां पर वैल्यू डाल दी, पहले तो डाल दी तुमने BMW मॉडल, और यहां पर प्राइस डाल दिया 50 लाख। और यहां से तुमने सेटर का यूज करते हुए इनिशियलाइज किया हुआ है, इनिशियलाइजेशन कर रहे हो आप सेटर का यूज करते हुए, और C1 डॉट डिस्प्ले कर दिया। ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है आपको। और अगर डेटा को इनिशियलाइज करना है तो तुम इनिशियलाइजेशन जो ब्लॉक होते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक जो तुम्हारे पास होते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक का यूज करते हुए भी डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हो। आपके पास जो स्टैटिक ब्लॉक होते हैं उनके थ्रू भी आप डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हो।
इंस्टेंस ब्लॉक तब कॉल होंगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। स्टैटिक ब्लॉक क्लास के लोड होते ही कॉल हो जाते हैं। क्लास के लोड होते ही मतलब स्टैटिक ब्लॉक मेमोरी के अंदर लोड हो जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। इंस्टेंस ब्लॉक ये हर ऑब्जेक्ट बनते समय एग्जीक्यूट होता है। जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये बात हमेशा याद रख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक हमने क्लास बनाई क्लास ए ब्रैकेट ओपन, एक हमने वेरिएबल बनाया इंट एक्स, ये सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ। हमने इंस्टेंस ब्लॉक बना दिया ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एक्स इक्वल टू मैंने डाल दिया 50, इंस्टेंस ब्लॉक है। मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मेथड डाल दी वॉइड ऑफ शो प्रिंट करवाने के लिए। तो मैंने एसओपी के अंदर इस एक्स को प्रिंट कर दिया। अब मैंने एक मेन मेथड लिख ली, क्लास ऑफ टेस्ट करके मेन मेथड डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर ले लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं कर रहा हूं इसको एक्सप्लेन। और मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ए ऑफ ए वन इक्वल टू न्यू ऑफ ए इन पैरेंथेसिस। अब ये ऑब्जेक्ट बना, कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट बनते ही ये ब्लॉक जो है इंस्टेंस ब्लॉक ये चलेगा और तुम मेथड को कॉल कर लोगे, वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। यस और नो। अब यहां पर फॉर एग्जांपल स्टैटिक जो तुम्हारे पास में होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, एक क्लास लोड स्टैटिक जो ब्लॉक होते हैं एक क्लास लोडिंग के टाइम पर ही एग्जीक्यूट होते हैं। एक क्लास एक क्लास लोड होने पर सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, एक बार एग्जीक्यूट होता है, एक बार एग्जीक्यूट होता है। और इंस्टेंस ब्लॉक जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बार। तो अगर मैंने यहां पर एक क्लास बनाई सपोज क्लास ऑफ ए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और मैंने यहां पर एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, एक वेरिएबल ले लिया इंट ऑफ वाई सिर्फ डिक्लेयर कर दिया और स्टैटिक वेरिएबल बना दिया। अब मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, स्टैटिक ब्लॉक ऐसे बनता है y इक्वल टू मैंने डाल दिया 100, प्रिंट करवा दिया स्टैटिक ब्लॉक, एक मेथड डाल दी void ऑफ शो प्रिंट करवा दिया इसके अंदर y की वैल्यू, एक मेन मेथड लिखने के लिए पब्लिक स्टैटिक void मेन, और यहां पर हमने एक क्लास बना ली क्लास टेस्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अभी कोड नहीं करा रहा हूं मैं, कोड खुद से कर लेना, क्योंकि मैं तो केवल तरीके बता देता हूं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ऊप्स के अंदर एक एक चीज। तो बस अभी इंटरव्यू के हिसाब से तुमको कैसे प्रिपेयर करना है। तो अब तुम क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे इस ए का, ए वन इक्वल टू न्यू ऑफ ए, और तुमने ये जो तुम्हारे पास में शो मेथड है ए वन डॉट शो का यूज करते हुए यहां पर इंस्टेंस ब्लॉक हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होता है एग्जीक्यूट होता है, जबकि स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है क्लास लोडिंग के टाइम पर। ए पॉइंट्स जो है हमेशा याद रख लेना ध्यान से। और डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जब भी किसी वेरिएबल को क्लास लेवल पर तुम डिक्लेयर करते हो और वैल्यू असाइन नहीं करते हो, जिसको तुम बोलते हो डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर इंजेक्ट हो चुकी होगी अगर वो इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर इंट है तो जीरो, अगर तुम्हारे पास में डबल है 0.0, बुलियन है तो फॉल्स, स्ट्रिंग है तो नल। स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल तुमने इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। और जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो मेथड के अंदर वाले वेरिएबल होते हैं, उनमें डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन नहीं कर पाते हो आप, मैनुअली असाइन करना पड़ता है वहां पर वैल्यू। तो कंक्लूजन ये बोलता है कि जावा में डेटा इनिशियलाइजेशन के तरीके बहुत सारे हैं, जैसे डिक्लेरेशन के समय कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज करते हुए, सेटर मेथड का यूज करते हुए, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक जिसको तुम बोलते हो इंस्टेंस ब्लॉक या स्टैटिक ब्लॉक का यूज करते हुए डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। अब एक फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस क्या है फिर दोनों में, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू भी आप डेटा को इनिशियलाइज कर रहे हो और सेटर का यूज करते हुए आप डेटा को इनिशियलाइज कर रहे हो, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। तो आप इसके अंदर कंपलसरी है कि जितनी फील्ड्स हैं उनके फील्ड्स के अंदर डेटा डालना कंपलसरी है, लेकिन सेटर के लिए कंपलसरी नहीं है। आप इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही डेटा इनिशियलाइज हो जाता है, सेटर के लिए आपको पहले एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और फिर जाके आपको सेटर मेथड का कॉल करना पड़ता है, उसके थ्रू फिर सेट करना होता है, डेटा को प्रोवाइड करना होता है। अच्छा एक चीज और, ये जो हमारे पास में है सेटर, इसके इसका यूज करते हुए आप बाद में भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना है, कंपलसरी चीजें हैं। इससे क्या हो जाता है, इसको आपको तरीके पता चल जाते हैं, कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुमको पता हो जाता है। कंस्ट्रक्टर जब कंपलसरी
फील्ड्स को हमेशा, जब कंपलसरी फील्ड्स को हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते समय इनिशियलाइज करना है, तो आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज करोगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करोगे। याद रख लेना कि कब किसको यूज करना है। कंस्ट्रक्टर, जब कंस्ट्रक्टर फील्ड्स को हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते समय इनिशियलाइज करना जरूरी हो गया, तो आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज करोगे। और सेटर के लिए जब वैल्यू ऑप्शनल हो, बाद में चेंज करना हो या प्रोवाइड करना हो, तब आप सेटर इंजेक्शन का यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, इसकी सैलरी, सैलरी का तुमने एक वेरिएबल बना दिया, इसको बाद में चेंज करना है, तो आप सेटर के थ्रू चेंज कर सकते हो। एड्रेस है, सेटर के थ्रू आप चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो बस किसको कब यूज करना है, कैसे वैल्यू प्रोवाइड करना है, डेटा इनिशियलाइजेशन का तरीका क्या होता है, वो सारी चीजें तुमको याद रखने की जरूरत है यहां पर बस। तो एक बार आप कोड कर लेना, जहां पर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट क्लास बना के कोड कर लेना, जहां पर तुम्हें स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और सेटर मेथड का यूज करते हुए वैल्यू सेट करना, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज करते हुए वैल्यू सेट करना, जिससे तुम्हें डिफरेंस क्लियर हो जाए कि कब किस चीज को यूज करना है और कैसे करना है डेटा को इनिशियलाइज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इंटरव्यू के व्याप पे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बाद में।